योनो एसबीआई एप्लीकेशन द्वारा अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और आपको ट्रांसफ़र करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। होता क्या है कि अभी न्यू इंटरफेस आया, न्यू अपडेट आया, इसके वजह से योनो एसबीआई में बहुत सारा चीज़ों चेंज हो चुका है। तो अभी आपको जो प्रोसेस बता रहा है उसे ध्यान से देखना। योनो एसबीआई एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए सब इसके लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाइएगा। यहाँ से आपको सर्च कीजिएगा योनो एसबीआई। जैसे आप टाइप कीजिएगा योनो एसबीआई, इस तरीके का एप्लीकेशन आएगा। इसे अगर आपने अपडेट नहीं कर रखे हैं, फटाफट इसे अपडेट करके ओपन करना है, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू प्रोसेस से बताऊंगा फंड ट्रांसफर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर ओपन कर लेना। अपडेट करने के लिए इसलिए बताया हूँ ताकि आपको कहीं सर्वर में प्रॉब्लम ना आए और ना ही एप्लीकेशन में कोई त्रुटि ना आए। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट रहेगा तो आपका भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा, इसलिए ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर जो एप्लीकेशन लॉगिन रहेगा, यहाँ पर दिखाई देगा नाम वगैरह, तो अपना यूपीआई पिन डाल देना। मैं फटाफट एंटर कर लेते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं इस तरीके का इंटरफेस हो जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको यहाँ पर बैलेंस दिखाया जाएगा, जिसे इस पर क्लिक करेंगे और ये टाइमर है। तो कुछ समय के बाद यानी 30 सेकेंड के बाद ये टाइमर हट जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, मोबाइल रिचार्ज, फंड ट्रांसफर। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो पेमेंट एंड यहाँ ट्रांसफर में आपको आना है। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट एंड ट्रांसफर में आएंगे तो यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट द्वारा आप पे भी कर सकते हैं, यूपीआई आईडी द्वारा पे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से पे कर सकते हैं, आप अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हो। लेकिन आपको फंड ट्रांसफर करना है या फिर मोबाइल रिचार्ज, तो फंड ट्रांसफर में जाना है। तो यहाँ पर फंड ट्रांसफर यानी कि पैसे किसी को भेजना है तो क्विकली भेजना है, यानी तुरंत भेजना, तो आपको क्विक ट्रांसफर आपको सेलेक्ट करना। पेमेंट को अगर आपको सेंड करना है, अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है और एसबीआई अकाउंट में ही ट्रांसफर करना, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बनाना होगा किस तरीके से, यानी कि आपको यहाँ पर रिसेंट में जो अगर आप पैसे भेजे रहेंगे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको न्यू ट्रांसफर करना है तो आपको सेंड के ऑप्शन पे या क्विक ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करना। सबसे सिंपल सा ऑप्शन है। इसके बाद जो बैंक का आइकन होगा यानी जो बैंक होगा वो सिलेक्ट कर लेना। तो आपका यहाँ पर एसबीआई है तो एसबीआई, अगर आपको आईपीपी बैंक है, ठीक है, यहाँ पर आईपी लिख के सर्च कर लेना तो यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे लिखना INDI, इंडिया पोस्ट, ठीक है, पेमेंट बैंक, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए आ गया। अब यहाँ पर IFSC नंबर डालना, IFSC कोड जो होता है, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, और जो अकाउंट में नेम है वो डाल देना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसे ऑन करना, अगर सेव नहीं करना चाहते हैं तो इसे ऑफ ही रहने देना। उसके बाद ट्रांसफ़र कितना आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल देना। लेकिन यहाँ पर आपको क्विकली में आप लोगों को कुछ लिमिट है, जैसे कि आपको 50,000, ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना। यहाँ से रीजन सेट करना कि किस लिए आप ये जो पेमेंट को यूज करना चाह रहे हैं, यानी पेमेंट किस लिए भेजे जा रहे हैं। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अदर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर अपना रीजन को डाल देना। उसके बाद प्रोसीड एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं फटाफट यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है और यहाँ पे इस तरीके आ चुका है। इस तरीके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख जाएगा और आपको जो लिमिट है वो आपको 20,000 का लगाएगा, यानी 20,000 से ज़्यादा नहीं भेज सकते। आप चाहें तो 50,000 भी भेज सकते हैं। इसके बाद आपको पे के ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर आपका अकाउंट दिख जाएगा। जो आपको रीजन, आपको यहाँ पर पहले अमाउंट डाल देना। तो जितना आप अमाउंट डालना चाहते हैं, तो जैसे मैं 4,000 डालना चाहता हूँ या फिर यहाँ पर 3,000, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 4,000 डाल देता हूँ। सबसे सिंपल सा आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। 4,000 मैंने डाला। यहाँ पर रीजन भी सिलेक्ट कर लेना, कोई से भी आप यहाँ पर बिल रिचार्ज, यहाँ पर बिल पेमेंट, यहाँ पर कुछ भी। तो मैं बिल पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रोसीड एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यह सब कुछ सही रहा, टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना। इससे पहले आपको एम पिन पूछा जा रहा है, तभी OTP जाएगा। तो फटाफट पहले एम पिन डाल देना है जो शुरू में मैंने डाला था। जैसे मैं यहाँ पर डालते हैं उसके बाद सबमिट करते हैं, इस तरीके से ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कोई भी प्रोसेस आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। देखिए आपका पेमेंट यहाँ पर सेंड हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंड हो चुका, पेमेंट भी कट के आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन में बंद है, देख सकते हैं। इसलिए आपको रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना या फिर आप यहाँ पर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप शेयर करके डायरेक्ट आप किसी को भेज सकते हैं। जिसको भी पेमेंट आपने ट्रांसफ़र किया उसको आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। इस तरीके का आप यहाँ पर जो है आप अमाउंट को भेज सकते हैं। वीडियो कैसे लगा
कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रहा है इसके बावजूद भी पेमेंट ट्रांसफ़र करने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना।